अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सांसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर इस बयान के बाद पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश का एक बहुत बड़ा वर्ग क्यों भगवान की तरफ पूछता है और कहता है कि स्वर्ग और नर्क तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन बाबा साहेब ने हमें इस दुनिया में ही नर्क से निकाल करके स्वर्ग दे दिया है। दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसा शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप दुनिया के चाहे जितने भी सताए हुए हैं, मजबूर है, कमज़ोर है, लाचार है, लेकिन अगर आप एक बार गहराई से बाबा साहेब के जीवन को, उनके संघर्ष और उनके अचीवमेंट को जान जाएंगे तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी जीने का और हर परेशानी से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उन्होंने शुरुआती ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना किया, स्कूल में क्लास के बच्चों से अलग क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई स्टार्ट की और भारत की आत्मा यानी भारत के संविधान का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार जाति में हुआ। ये एक ऐसा दौर था जब समाज जातीय भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से, जानवरों से भी बदतर सुलूक करते थे। पढ़ना लिखना तो दूर, उन्हें समाज में उठने बैठने से भी वंचित रखा जाता था। नीची जाति के लोग कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते थे, शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। लोग उन्हें छूना तो दूर, उनकी परछाई से भी भागते थे कि कहीं वो अशुद्ध ना हो जाए। ऐसे मुश्किल हालातों में उनका बचपन बीता। बड़ी मुश्किल से उनके पिता ने सोर्स पैरवी लगा करके भीमराव का स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। स्कूल में पानी पीने के लिए मटके को छूने तक की इजाज़त उन्हें नहीं थी। एक ऊंची जाति का कोई शख्स उनके लिए ऊपर से पानी डालता, जिसके बाद वो पानी पी सकते थे। एक बार जब ब्लैक बोर्ड में सवाल को हल करने के लिए टीचर ने उन्हें क्लास के अंदर बुलाया तो दूसरे बच्चे चिल्लाने लगे, यह नीची जाति का है, यह नीची जाति का है। उनकी परछाई से भी बच्चे डरने लगे कि कहीं उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। आप सोच सकते हैं कि एक 5 साल 6 साल का बच्चे की स्थिति ऐसे माहौल में क्या होगी। बच्चा स्कूल जाना तो दूर की बात है, स्कूल की तरफ देखने से भी डरने लगेगा। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी और जिल्लतें सह कर भी पढ़ते रहे। उनकी लगन को देख करके उनके एक टीचर ने उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर दिया ताकि उन्हें आगे पढ़ने में जातीय भेदभाव का ज़्यादा सामना न करना पड़े। भीमराव की पढ़ाई की जीत को देख करके बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। इस मदद से उन्होंने अपनी शिक्षा की उड़ान भरी। मुंबई से इंटरमीडिएट पास करने के बाद वे न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और समाजशास्त्र में मास्टर्स किया। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शोध ने उन्हें न केवल एक महान विद्वान बनाया बल्कि भारत के संविधान का निर्माता भी बनाया। साथ ही भारत की फाइनेंशियल सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना भी उनकी 2 किताबें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया के आधार पर ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने 36 एजुकेशनल डिग्रियां हासिल की। उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 के करीब किताबें थी। इतना हाई क्वालिफिकेशन के बाद बाबा साहेब चाहते तो विदेश में ही अच्छी नौकरी लेकर के सेटल हो सकते थे और भारत में जो जातीय हिंसा होती है उससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वापस भारत लौट आए। भारत आकर के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास गया और उनसे कहा कि दुनिया भर की पढ़ाई के बाद मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई और उस समय यह नौकरी बड़ी मानी जाती थी। उनका पोस्ट भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसके बाद भी जाति का दाग उनके साथ लगा रहा। उनके नीचे काम करने वाला चपरासी जो जाति में ऊंची जाति का था, उनके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। उनको फाइल भी देनी होती थी तो दूर से ही फेंक कर देता था। आज भी सार्वजनिक जगहों से वो पानी नहीं पी सकते थे। आज भी लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था। उनकी शादी के बाद उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन पहले उनके 4 बच्चे सही इलाज ना मिलने से चल बसे। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया और उनका भी देहांत हो गया। एक बार फिर से बाबा साहब ऐसे हालात से गुजर रहे थे जहां कोई दूसरा होता तो शायद टूट जाता, लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपने समाज और महिलाओं के अधिकार के लिए
लड़ना नहीं छोड़ा। ऐसे मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपने समाज और महिलाओं का साथ नहीं छोड़ा और उनके लिए लड़ते रहे। उन्हें उनका इंसान होने का हक जो उनसे छीन लिया गया था उसे दिलाने के लिए लड़ते रहे। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 के जरिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार दिलाया। जब वो तालाब से पानी पी रहे थे उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि ये पानी पी करके हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये पानी पी करके हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान ही हैं। हमारा भी इस पानी पर उतना ही अधिकार है जितना दूसरों का है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल में सुधार किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के आग्रह पर उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ जो समानता और न्याय का आधार बना, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जातीय भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की बल्कि दलितों, पिछड़ी जाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन का भी प्रोविजन दिया। इसके साथ ही उन्होंने संविधान को इस तरह से तैयार किया जिसमें मर्द, औरत, हर जाति, हर धर्म, चाहे मेजॉरिटी तबका हो या फिर माइनॉरिटी तबका हो, इस देश में सबको बराबर का अधिकार मिला। हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव से तंग आकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपनाया। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म में समानता और करुणा का संदेश है जो समाज को एकजुट कर सकता है। उन्हें बौद्ध धर्म का रिवाइवल भी कहा जाता है। उनके साथ उस वक्त लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये सिलसिला आज भी जारी है। डॉक्टर भीमराव की जिंदगी हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एजुकेशन और मेहनत के जरिए हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी, उनके संघर्ष और अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।